शायद आप लोग को याद होगा कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कह दिया था कि जितने भी सारे मोदी है, सारे के सारे सरनेम जितने भी है मोदी के, वो सारे के सारे चोर है। ये सुनिए, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? तो भैया राहुल गांधी ने ये कह के बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। भैया सारे के सारे जितने भी सरनेम है मोदी के, वो सारे तो चोर नहीं हो सकते। तो ये बात पुरनीश मोदी जो गुजरात के जो मिनिस्टर है, उनको ये दिल पे लग गई। उन्होंने सोचा कि अरे यार, मैं तो ईमानदार मोदी हूँ, मैं कैसे चोर हो सकता हूँ। तो उन्होंने गुजरात के सेशन कोर्ट में जाके राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर के ऊपर उन्होंने डिफेमेशन का केस ठोक दिया था। एक्चुअली ये बात राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 कोलार बोल के एक जगह है कर्नाटका पे, वो रैली कर रहे थे, जब इलेक्शन का रैली कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात स्पीच उन्होंने कह दी थी। ये राहुल गांधी की बात बड़ी मुसीबत बन गई राहुल गांधी के लिए, क्योंकि गुजरात के सेशन कोर्ट ने 2 साल के लिए उनको डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन के केस पे उनको सजा सुनाई गई थी। हालांकि वो जेल पे नहीं थे, वो बाहर ही थे, क्योंकि उनको बेल मिल गया था, बेल पे वो बाहर ही थे। वो बाहर तो थे, लेकिन उनकी एमपी के पद से वो हाथ धो बैठे थे, यानी उनको 24 मार्च 2023 को उनको डिस्क्वालीफाइड किया गया था ऐसे एमपी। लेकिन फिर से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल रही, बड़ी रिलीफ मिल रही, क्योंकि जस्टिस आर.बी. गवाई की जो बेंच है, उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि ये जजमेंट दिया है कि राहुल गांधी को फिर से ऐसे एमपी रेस्टोर किया जाएगा। लेकिन फाइनल जो जजमेंट है वो अभी बाकी है। वो कहते हैं कि उनको डिस्क्वालीफाइड करना मतलब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, जितने भी आदमी है, जितने पब्लिक है, जिन्होंने उनको वोट देके जिताए थे, उन लोगों का भी जो सेंटिनल है, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं ये हार्ड हो रहा है, उनका ये कहना है। तो ये बात सुन के राहुल गांधी बहुत ही खुश हो गए और वो कहते हैं कि जस्टिस स्टिल प्रिवेल्स, जस्टिस अभी भी है, इंडिया में जस्टिस मिलता है आदमी लोगों को, ऐसा उनका मानना है। पहले वो कहते थे कि जस्टिस नहीं मिलता है, लेकिन वो अभी कह रहे हैं कि जस्टिस मिलता है। ये वीडियो में किसी को हार्ट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, किसी को डिफेम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी को डाउन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, या अपने आप को पॉपुलर करने के लिए इसके नहीं बना रहा हूँ। लेकिन जो फैक्ट है, जो न्यूज़ पे निकल के आ रहा है, वही चीज़ में ओरली फिर से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। और अब कांग्रेस के एमपी जयराम रमेश वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, और वो कह रहे हैं कि 26 आवर्स हो चुका है, लेकिन अभी तक क्यों उनको रेस्टोर नहीं किया गया है ऐसे एमपी, फाइनल जजमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। और मुझे लगता है कि वो फिर से लोकसभा के एमपी फिर से बन जाएंगे फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। ओके, पता नहीं, ये फाइनल जजमेंट जो है वो कोर्ट ही बताएगी, उसके बाद ही हम लोग को पता चलने वाला है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग का राइट होता है स्पीच, राइट टू स्पीच, हम लोग का बोलने का अधिकार है, लेकिन हम लोग को गुस्से में या कुछ भी अनाप शनाप ऐसे कुछ नहीं बोलना है किसी के ऊपर, क्योंकि आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि सेक्शन 499, 500 तो ये सारे जो सेक्शन है आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये था राहुल गांधी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ जानना हो तो मुझे यहाँ पे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे नीचे। सो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक को फॉलो कीजिए, ताकि मैं वहाँ पे भी वीडियोस वगैरह जो है अपलोड करते रहता हूँ, और मैं लेटेस्ट अपडेट कुछ भी हो, जो ट्रेंडिंग इश्यूज है उसका बारे में मैं वीडियो बना के डालते रहता हूँ। सो मिलेंगे अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पे। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ, जय हिंद।